buddies, how are you? Fine? Yeah, me too fine. Okay, तो अब हम देखते हैं अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने मेंस्ट्रुएशन की फॉर्मूला बताए और उनको समझाया, और अब मैं यहाँ हूँ आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले बताने के लिए। कोशिश यही रहेगी कि आपको समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़ पाएँ और उस मेरे वीडियो को देख कर आप कुछ ना कुछ अच्छा ही सीख के जाएँ। ओके, ठीक है, फिर देखते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन, ओके, तो सबसे पहला हम देखेंगे डी डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। सी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, तो अगर सी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसी भी मतलब कांस्टेंट नंबर को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा ज़ीरो आएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेयर सी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, सेकेंड फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कोई भी यहाँ पे के कोई भी कांस्टेंट है और एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे एफ एक्स जो है डिफरेंशिएट हो जाएगा एफ एक्स वेयर के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। नाउ डी डी एक्स ऑफ, जब दो फंक्शन हो, एक एफ एक्स हो और एक जी एक्स हो, या तो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, हम यही लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ पहले एफ एक्स, अगर प्लस यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर माइनस दिया हुआ है तो इसके आंसर में माइनस आएगा। ओके, डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। नेक्स्ट डी डी एक्स ब्रैकेट में k1, जैसा कि अभी बताया गया, ये कांस्टेंट है, प्लस माइनस k2 जी एक्स, ठीक है। सेम वैसा ही जैसे कि अभी ऊपर था ये वाले में, तो k1 बाहर, डी डी एक्स में एफ एक्स प्लस माइनस, अगर प्लस है प्लस, तो अगर माइनस है माइनस k2 डी डी एक्स जी एक्स। डी डी एक्स when the function are in division fx upon gx, then what, then firstly the gx will come up and we will differentiate fx, and that is called as the f dash x, or we can say that dd x of fx. Okay, and when fx is outside, then we will differentiate the gx, and that is denoted as a g dash x, and upon whatever is written in the denominator of the function, it is written as it is, and but with the square sign, ठीक है। डी डी एक्स of fx, what happened when the two functions are in multiplication? So what we will do in the differentiation, we will just keep the first function as a constant and we will differentiate the second function, then plus sign, then gx will be constant and the fx will be differentiated. Okay, these two are very most important formula which you are going to apply in all the differentiation questions. Okay, the next one, that is d dx of x to the power n is equals to, n will come outside x and the power will be decreased, n minus 1. Okay,
सेकेंड वन इज डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई। जब बेस ई हो तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, जहाँ पे और x ग्रेटर देन 0, अगर 0 हो गया तो फुल फंक्शन विल बी इनफाइनाइट, फुल टर्म विल बी इनफाइनाइट। डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ए, बेस ए हो तो क्या हो जाएगा 1/x, ये तो ऐसे ही रहेगा लेकिन इसके साथ आ जाएगा लॉग ई ए, लॉग ए बेस ई, ठीक है, जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, क्योंकि log 1 की वैल्यू भी 0 हो जाती है, ठीक है। अगर 0 हो गया तो दिक्कत है, और a जो है ये a 0 से ग्रेटर होना चाहिए। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, जहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ ई एक्स ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा ई एस, ये एक जैसा रहता है, इसमें इसका नहीं चेंज होता, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक कोई साइन आ गया जैसे साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन अगर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आया है तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, समझ में आया। देन डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ओके। और अगर डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स है तो इसका हो जाएगा सेक एक्स एंड टेन एक्स, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स है तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, डी डी एक्स अगर कॉट एक्स है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, कॉट एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स, ठीक है। अब अगर कोई इन्वर्स में नंबर है, इसको हम अलग पेन से लिख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर डी डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स है तो ये हो जाएगा -1 अपॉन, सेम वही रहेगा जैसे साइन में था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/mod एक्स और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, जहाँ पर एक्स ग्रेटर देन ये जो मॉड्यूलस है एक्स का, ये 1 से बड़ा होना चाहिए। देखो 1 से जो भी है एक्स मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, मॉड्यूलस में एक्स की मतलब कहने का है कि एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से, अगर 1 हो गया तो पहली बात तो यहीं पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा इस वजह से। और अगर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स है तो इसका हो जाएगा -1, सेम वही वाला मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1।
अगर डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स है, मेरा फेवरेट फॉर्मूला ये हमेशा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बाद बाकी सेम वही रहेगा जैसे tan इनवर्स में था डी डी एक्स। ये हो गया कॉसेक tan कॉट भी हो गया, ठीक है। वैसे तो सभी फॉर्मूले देखने में एक बार ही लगते तो हैं टफ, लेकिन जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। वैसे कोई आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 3-4 बार बस इन पे बेस सारे क्वेश्चन लगा डालो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब अपने आप ही होते चले जाएंगे लर्न, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो बच्चे स्टार्टिंग में पहले जिन्होंने स्टार्ट किया उनको लग सकता है कि अरे भाई मैथ्स में इतने सारे फॉर्मूले हैं, अरे क्या, लेकिन जब आप ये तो बस डिफरेंशिएट, जब आप फर्स्ट ईयर इंटर में आते हो तो ये तो सब बस, तो ये तो बेस है, ठीक है। इसके बाद जो मेन आता है समझ लो ये ABCD है, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको तुम थोड़ा बहुत ध्यान देना है, और थोड़ा सा जो माइन्यूट डिफरेंस होता है इनमें ये ज़रूर ध्यान देना, स्पेशली जो माइनस के साइन होते हैं वो तो बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका थोड़ा वो वाले वैल्यू देख रहे हैं, लॉगरिथमिक वैल्यू देख लेते हैं इसकी, जो डिफरेंशिएशन होता है इनका। log n, इसका क्या हो जाएगा, log m अलग हो जाएगा प्लस log n। मुझको ये अलग पेन से लिखना था, मैं भूल गई। आप लोग अगर लिखना तो थोड़ा इसको अलग कर लेना, ताकि आपको लर्निंग में कोई दिक्कत ना हो। डिवाइड में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में था तो प्लस में हो गया था। log m टू द पावर n, तो n बाहर आ जाएगा, log m बच जाएगा इससे। बस इतने थोड़े फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल देख लीजिए, इसी में है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ठीक है। इसकी डायरेक्ट हम ये लिख रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इसके जो स्लोप है उसको m से डिनोट करते हैं, और उस फंक्शन को dy/dx कर देंगे किस पॉइंट पे, x1, y1 पॉइंट पे। जैसे कोई फिगर उसमें टेंजेंट निकल रही है, टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करेगी उस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। तो स्लोप को हम m से डिनोट कर रहे हैं, कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल्स टू dy/dx किस पॉइंट पे, x1, y1 पॉइंट पे, ठीक है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल देख लेते हैं। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, कोई आइडिया है? जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल है, ठीक है। जो भी टेंजेंट पड़ी होगी उस पे जो परपेंडिकुलर पड़ा होगा वो नॉर्मल कहलाती है, ठीक है। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला है तो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, ठीक है। अभी देखो जो हमने स्लोप निकाली थी टेंजेंट की, तो क्या थी, वो dy/dx थी ना पॉइंट पे, तो ये -1 यहाँ नीचे हो जाएगा dy/dx किस पॉइंट पे, x1, y1 पॉइंट पे, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख लो,
सा फॉर्मूले, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे हैं तो इन्हीं फॉर्मूलों को एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो। 4 बार भी नहीं तो 5वीं बार तो समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, तो जितना आप लिख के, मैथमेटिक्स यही होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कोई भी पॉइंट लिया हमने x1, y1 पे, कोई भी पॉइंट ले लिया x1, y1 पॉइंट ले लिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी टेंजेंट की, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx x1, y1 x माइनस x1। ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाता है कि टेंजेंट की इक्वेशन, कोई पॉइंट दे देंगे, टेंजेंट की इक्वेशन बनाइए। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आपका हो गया, इसको चलो ग्रीन से लिख देते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, क्या था इसमें माइनस था तो माइनस, इसका रिवर्स कर दिया, dx अपॉन dy, किस पॉइंट पे, x1, y1 पॉइंट पे, और x माइनस x1। ज़्यादा अंतर नहीं है, देखो माइन्यूट डिफरेंस है बस, इसमें और इसमें माइन्यूट डिफरेंस है। क्या है, माइनस का साइन रिवर्स, माइनस का साइन है और ये रिवर्स हो गया। ओके, ठीक है। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, मतलब एक बारी डिफरेंशिएट किया, फिर दोबारा बारी डिफरेंशिएट किया, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये सब 3 बार कराया तो 3 लग जाता है, d3y अपॉन dx3। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव इसके आ जाते हैं, उसी को डिफरेंशिएट करते रहो। जब एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, फिर तीसरी बार करो, ऐसे जो सक्सेसिव डिफरेंशिएट कर दिया तो उसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने अभी कहा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बस यही है, आपका काम है कि इसको लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है। एक भी अगर इसमें माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई तो प्लस, जानते हो मैथ्स में बस यही साइन ही ले डूबते हैं। ठीक है, मेरा तो कई बार पता नहीं प्लस माइनस का गलती होता था और मार्क्स कट जाते थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, और ये गलती दोबारा नहीं करनी जो मैंने कर रखी है। ओके, चलो अभी तो कोई ज़्यादा कुछ खास सा नहीं दिख रहा है। हाँ, जो सम पॉइंट्स रिलेटेड टू टेंजेंट एंड नॉर्मल, अगर टेंजेंट जो है, एक बार ये देख लो, अगर टेंजेंट इफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व अगर पैरेलल है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो dy बाई dx है, जो स्लोप था वो हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, और अगर यही चीज़ जो सेम तुम्हारी है ये पैरेलल हो जाए y एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 0। और अगर इक्वली इंक्लाइंड है, इफ equally inclined to both axes, then जो dy बाई dx है वो प्लस, उसकी वैल्यू हो जाएगी +-1। और एक बस लास्ट है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इन स्लोप ऑफ नॉर्मल।
मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो प्रोडक्ट है कर्व के लिए टू अ कर्व इज क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, -1 इज इक्वल टू -1। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़े फॉर्मूले हैं जो कि आपको रिमाइंड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। सुबह उठो, इनको देखो, रात को लेटो, इनको देख के सो, ठीक है। तब जाके ये आपको लर्न होंगे। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो जहाँ पे आपका स्टडी रूम है, यहाँ पे इन फॉर्मूलेस को लिख करके आप एक पोस्टर में लिख लो और वही चिपका लो। जब उठो, बैठो, पढ़ो, लिखो, सो, आपको यही दिखेंगे, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, डोंट वरी, बस प्रैक्टिस 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 करते रहो और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।